सलमा जी है, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली में आई हुई है। आज का आपने कार्यक्रम देखा, आज बताइए क्रॉस पे कितना पहली बात सरकार को मालूम होना चाहिए, सरकार डरी हुई सरकार, सहमी हुई सरकार, बेबल सरकार यही काम करती है, पुलिस को आगे करती है और अपना काम करती है। और इस बिल के विरोध में ये कानून बन चुका है। इस काले कानून के विरोध में पूरे देश से किन्नर आए। मैं अमित जी को और मोदी जी को कहना चाहती हूँ, आप दोनों लोगों से कि ये जन आक्रोश ये आपकी सरकार के विरोध में, ये काला कानून के विरोध में ये कन्नड़ समाज इकट्ठा हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप इस कानून को वापस ले। और इस देश की राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप चाहेंगी कि ये बिल वापस, ये कानून भी रद्द हो जाएगा। मैं अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूँ, हम भी आपके जनता हैं, ठीक है, हमारी दुआएं लो। आप समझो। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा कोई प्रतिनिधि समाज में नहीं है। अरे यार इसके मेरा इधर से इधर कर लेते ना, और आप सब साथ किन्नर मौजूद रहे, राज्य 32 राज्य मेरे यहाँ पर पूरे भारत से किन्नर आए। मेरे पास परमिशन नहीं थी जंतर मंतर की कि मैं 250 से लोगों को बुलाऊं, फिर भी आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं मेरे 1000 से ऊपर किन्नर समाज इकट्ठा हुआ। और मेरे पास मेरा पूरा भारत है, यहाँ पर MP, HP, महाराष्ट्र, HP, बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, सबसे मेरे किन्नर समाज आए हैं। क्योंकि ये बिल ना तो एक किन्नर के लिए आया है ना दिल्ली के लिए आया है, ये समस्त भारत समाज के, पूरे भारत में जितने किन्नर समाज है सभी के लिए आए। मेरे कलकत्ता से आए हैं, मेरे बंगाल, बिहार, सबसे आए हैं, ठीक है। और हाथ जोड़ के हमारी मोदी सरकार के राज्यों से आए हुए किन्नर मांग क्या कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं जो इन्होंने ट्रांसजेंडर बिल 2026 अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, इसमें किन्नर समाज बहिष्कार करता है, इस बिल को रिजेक्शन करता है, क्योंकि अब ये बिल नहीं एक एक्ट बन चुका है। इसे द्रौपदी मुर्मू मेरी जो राष्ट्रपति है उन्होंने साइन कर दिया है, तो अब ये एक्ट है। अब एक्ट को वापस करने के लिए जो बनेगा मेरे किन्नर समाज से वो करेंगे। आज 1000 इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं 10 दिनों के अंदर दिल्ली में रामलीला मैदान पर मेरे 5 लाख किन्नर इकट्ठा होंगे। आंदोलन भी करेंगे अन्ना हजारे की तरह, भूख हड़ताल भी करेंगे, और अपनी बात रखने के लिए हमारे से जो बन पड़ेगा मेरा पूरा किन्नर समाज वो करेगा। मैं छोटा सा बच्चा हो या मेरा 75 साल का हो या मेरे 2 साल का या 1 साल का नवजात किन्नर शिशु हो, वो सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। हमारा कोई धर्म कोई पहचान नहीं, किन्नर समाज की एक ही पहचान, ये विश्व किन्नर धर्म रक्षक संगठन जो कर रहा है ये पूरे भारत देश के लिए कर रहा है, पूरा भारत देश इस संगठन से जुड़ा हुआ है। हमारी यही मांग है बस। और मेरे कलकत्ता से आए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं इनकी भी सुनो। जी हम लोग इसका खिलाफ है हम लोग। अरे आप जो हम लोग का जो किन्नर समाज आप देखा इकट्ठा हुआ, हम लोग पूरा तरह आया। अगर एक को नहीं हटा जाएगा तो हम लोग जितना किन्नर समाज हर हिंदुस्तान में जहाँ से जहाँ, तो हमारा अनिश्चितकाल के लिए हम लोग आंदोलन करेगा। लेकिन जो बिल हम किन्नर है क्या, यही तो हम लोग का परिचय है। हम लोग नया करके क्या परिचय दिया जाए कि हम लोग किन्नर है। हम लोग का दुआ से अमीर भिखारी भी अमीर बन जाता, अमीर भी भिखारी बन जाता। लेकिन मोदी जी जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। तो हाथ जोड़ करके हम लोग रिक्वेस्ट करता है बिल को वापस कर जाए। और इतना देखिए बूढ़ा बूढ़ा किन्नर हर रास्ता में तो पूरा तरह आया नहीं। हम लोग का यही मांग है ये बिल को हटाया जाए, बस यही मोदी जी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। माहिरा विश्व धर्म संकट की संगठन की मेंबर है। ये देवभूमि उत्तराखंड से आई है, मैं दिल्ली से आई हूँ, और मेरा समस्त भारत आया है यहाँ से, सिर्फ यूके, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल से नहीं, समस्त भारत जो मेरा 28-32 जितने राज्य हैं सभी के किन्नर समाज यहाँ रिप्रेजेंट हुए। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट पूरे समाज के यहाँ इकट्ठा हुआ है। और इस काला बिल का हम रिजेक्शन करते हैं, ये एक्ट बन चुका है, इस एक्ट को हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। मेरा हाथ जोड़कर मेरी केंद्रीय सरकार से, मेरी राज्य सरकार से अभी तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत इज्जत करते हैं बीजेपी पार्टी की, हम बहुत इज्जत करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री की। हम उन्हें अपशब्द कहना मतलब अपने देश को अपशब्द कहना समझेंगे, लेकिन हम इतना मजबूर ना करें। तो एक बात है कि मरता क्या नहीं करता। अगर जब हमारे साथ इतना सब हो ही चुका है तो फिर हम, अगर हमारी मांगे आज नहीं पूरी करी गई, ये ट्रांसजेंडर बिल कैंसिल नहीं हुआ,
तो आने वाले टाइम पर मैं 10 दिन में या 5 दिन में, जहाँ मेरे अन्ना हजारे ने, जहाँ मेरे देश के बड़े बड़े रतिपति किन्नरों ने, जहाँ मेरे देश के बड़े बड़े पीएम सीएमओ ने जहाँ पर जाके आंदोलन किया, मैं भी वहीं बैठूंगी। क्यों इस बिल को रिजेक्शन में डालवाना चाहते हैं? उसमें किन्नर समाज को एक लोकतांत्रिक, एक फ्रीडम का देश है, जिसमें आपको क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप मर्द हो? क्या आप सरकार को सर्टिफिकेट दे पाओगे कि आप मर्द हो? इतने जो नपुंसक मर्द है उनका टेस्ट करवा पाएगी सरकार? इतनी औरतें जो बेचारी माँ नहीं बन पाती या बाप नहीं बन पाती, क्या उनके टेस्ट करवाएगी सरकार? क्या उन्हें लज्जित करेगी इस सरकार को देश के सामने कि ये माँ नहीं बन सकती, बाप नहीं बन सकता? तो क्या किन्नर समाज को नंगे प्रदर्शन करने के लिए, मेडिकल बोर्ड के सामने नंगा होने के लिए आप खड़ा करोगे कि मेरा पूरा 75 साल से लेके 80 साल से लेके 100 साल से लेके 20 साल से लेके 5 साल का बच्चा क्या मेडिकल बोर्ड के आगे नंगा होगा? हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस बिल को वापस लो। हिंदुस्तान के नागरिक है, हम तृतीय लिंग है, हमको आपने मान्यता बहुत बाद में दी, नालसा जजमेंट के बाद हमको थर्ड जेंडर आपने बनाया, उससे पहले हम तृतीय का करती हैं। आप हमारा एग्जिस्टेंस मिटा रहे हैं, आप हमारा हर चीज मिटा रही है सरकार हमें, तो इसके लिए क्यों नहीं विरोध किया जाएगा? कैसे हितों में आप बताइए? आप किसी भी मेल को और फीमेल को मेडिकल बोर्ड के आगे रखते हैं क्या? इस भारतवर्ष में 70% इम्पोर्टेंसी है मेल्स के अंदर और विमेन के अंदर 40% है, तो वो औरत नहीं है, वो आदमी नहीं है। एनसीटीपी बोर्ड बनाया सरकार ने, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर बनाया, वो खारिज हो गया, सबने अपने इस्तीफे दे दिए गए हैं। ऐसा क्या हुआ है रातों रात जो ये ट्रांसजेंडर बिल एकदम से आया गया है? क्यों आया है ये बिल एकदम से? ऐसा क्या हमने, हमारी पूरी कम्युनिटी को ऐसा क्रिमिनलाइज ऐसे कर दिया जा रहा है? हमने ऐसा क्या करा था इस देश के नागरिक? 2014 में लड़े थे तो हमारे किन्नर समुदाय को इस बिल में डाल दिया गया, कोई बात नहीं, हम शांत हो गए कि ट्रांसजेंडर बिल में हमें डाल दिया तो हमने भी, सरकार ने हमारे लिए अच्छा ही किया होगा, कोई बुरा नहीं किया होगा। पर अब सरकार सरकार से रिक्वेस्ट है, प्लीज सरकार से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के शासन जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ जो हो रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरा नाम सोना है, मैं शादरा से आई हूँ, ठीक है? आप लोगों से हजारों से ज्यादा कितना लोग यहाँ मौजूद है? ये किन्नर जो मौजूद हुए हैं ना, इस चीज में मौजूद हुए हैं जो सरकार ने बिल बनाया है, कह रहे हैं कि कपड़े उतार के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। ये काला बिल है जो हमारा किन्नर समाज चलता आ रहा है, कहते हैं ना सालों साल पहले चलता आ रहा है। हमारे दादा परदादा सब हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हो जो सबके लिए दुआएं करते हैं। आप सब अच्छे रहो, प्लीज हमारे संग गलत हो रहा है, इंसाफ दो। में हम सीधा ट्रांसजेंडर बिल अमेंडमेंट 2026 को सीधा रद्द करते हैं, क्योंकि इस बिल के अकॉर्डिंग हमारे लिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नालसा जजमेंट को खत्म करता है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को क्यों चाहिए कि हमारे टांगों के बीच में क्या है, उन्हें क्यों देखना है? मेडिकल बोर्ड डिसाइड थोड़ी करेगा कि हम एक ट्रांसजेंडर है। बीइंग अ ट्रांसजेंडर ऑलरेडी हम बहुत टाइम से सफर करते हैं। ऑलरेडी मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक बहुत अच्छी फर्म के साथ वर्क कर रही हूँ लास्ट 4 सालों से। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। मुझे फोर्स किया जाता है कि आप मेल वॉशरूम में जाओ, फीमेल वॉशरूम में ना जाओ, तो हमारी फंडामेंटल राइट्स हमें मिल ही नहीं रही है। साथ साथ वो हमें ये भी कह रहे हैं कि आप एक मेडिकल बोर्ड, आज एक कमेटी जो कानून आया है इसको आपने सही से पढ़ा है? इस कानून को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सीधा हम इस ट्रांसजेंडर बिल को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ये बिल हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, इसे हम सीधा रिजेक्ट करते हैं। एक मेडिकल बोर्ड हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, हमारी आइडेंटिटी को नहीं डिसाइड करेगी। हमारे टांगों के बीच में क्या, इससे गवर्नमेंट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इस बिल को सीधा अस्वीकार करते हैं। आज हमारी ट्रांसजेंडर समुदाय के सारे लोग, चाहे किन्नर हो, नालसा जजमेंट के अकॉर्डिंग हमें नालसा जजमेंट ने ये कहा था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ ट्रांस वुमेन, नो मैटर व्हाट कि मैंने सर्जरी कराई है ना कराई है, मैं ट्रांस वुमेन हूँ। बट इस ट्रांसजेंडर बिल अमेंडमेंट 2026 के अकॉर्डिंग अगर मैंने सर्जरी नहीं कराई है, एक मेडिकल बोर्ड पहले हमें नंगा करेगा, फिर वो हमें चेक करेगा, तब वो हमें अप्रूव करेगा। अगर उसने अप्रूव नहीं किया, इसका मतलब मैं एक ट्रांस नहीं हूँ, मैंने सारी चीजें कर डाली, बट अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देते हो तो क्या मैं एक ट्रांस नहीं हूँ? तो एक मेडिकल बोर्ड कभी हमें डिसाइड नहीं करेगी कि क्या मैं एक ट्रांस हूँ या ना हूँ। हमारी फंडामेंटल राइट्स, हमारी जॉब के लिए वो बस हमें इरेज करना चाहते हैं। आज हमारी संविधान जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का टाइम लगा, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वो इरेज कर हमारी पूरी संप्रदाय को, हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी को वो इरेज करना चाहते हैं। हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो नालसा जजमेंट है उसको सीधा स्वीकार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे राइट के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। आपने एक दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा में बिल को पास कर दिया। 25 मार्च को लोकसभा में ये पारित हुआ, नेक्स्ट डे 26 मार्च को
जिन्होंने जो लोकसभा के लोग हैं, जो सदस्य हैं, राज्यसभा के मेंबर, उन्हें ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स क्या होते हैं। सबसे पहले जेंडर जो होते हैं वो 3 होते हैं, मेल, फीमेल एंड इंटरसेक्स। इंटरसेक्स वो होते हैं जो बाई बर्थ जिनके लिंग अच्छे तरीके से विकसित नहीं होते, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्स। ट्रांस वुमन वो होते हैं जो बाई बर्थ, सपोज दैट मैं बाई बर्थ मैं एक मेल बॉडी में था, बट मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ, मैं एक फीमेल बॉडी में जाना चाहती हूँ, मैं ट्रांस वुमेन हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। मतलब ट्रांजिशन करने के बाद अब एक विमेन बन रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांस विमेन। हमारी 50 साल की उम्र हो गई, हमने ऐसा कभी नहीं देखा जैसा सरकार आज कर रही है ना। बुढ़ापा आ गया हमारा। ये कानून को वापस लेना चाहिए सरकार को, इन नौकरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम तो कहते हैं किसी चीज से न डरे, दुआर बदुआ से डरे। 50 हमारे 30 सफेद हो गए, 50 साल की हमारी उम्र हो गई है। देखो मेरे को बुढ़ापा आ गया, बाल भी आ गए मेरे तो। मेरा नाम बेबो है, मैं मेरठ से आई हूँ और हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर। हम सब किन्नर लोग आ रखे हैं। हमारी यही विनती है कि जो मोदी जी ने हमारे लिए बिल पास किया है ना, और हमारी क्या पहचान होगी, हमारी तो खुद एक पहचान है कि हम लोग एक किन्नर है। हमारा अर्धनारीश्वर का रूप है, हम खुद एक किन्नर है, हमारी कोई पहचान नहीं है। और अगर हम लोग भी इस बात को बोले कि आप लोगों की, कि मर्दों की क्या पहचान है और लेडीजों की क्या पहचान है, मर्दों में भी काफी बोल सकते हैं इस बात को, है ना। हम लोग तो किन्नर हैं, हम लोगों को तो यही अपील है कि हम लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए। ये काला है, ये बिल वापस लिया जाए। ये जो बिल निकाला है, ये बिल वापस, काला कानून वापस लिया जाए, हमारी यही विनती है। हम सब किन्नर समाज आ रखे हैं, हमारे सब देश भर के किन्नर लोग आए हुए हैं। ठीक है ना, मैं बात कर रही हूँ बेबो, और ये है मेरी रेशमा जी, ये भी मेरठ से है। मेरा नाम है सपना। आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आई हैं, क्या मांगे हैं आपकी? बस ये जो मोदी जी ने बिल पास किया है, क्या किया है क्या नहीं किया, बस हाथ जोड़ के यही कहेंगे, जैसे हमारी रोजी रोटी चलती थी वैसे चलने दो मोदी जी। हमें कोई वायरल होने का शौक नहीं कि हम चाहते हैं हमें वायरल करो, ऐसा कुछ भी नहीं। और हम अपने पेट के लिए आए हैं, ये हमारी पेट की लड़ाई है। आज हमारी चेकिंग हो रही है, हम भी बोल सकते हैं कि मोदी जी, हम भी किसी का नाम लगा सकते हैं, पर हम लोग ऐसा कोई नहीं कर रहे। हम पहले बहुत दुखी और हमें दुखी ना करा जाए, बस हाथ जोड़ के ही निवेदन, बाकी चीजें। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल में। लेकिन हमारे देखो, हमने कभी सरकार से कुछ मांगा ही नहीं, और ये सरकार हमें देगी, है ना। हम इस देश के नागरिक जरूर है, पर हमारे पास नागरिकता नहीं है। ठीक है, कहने को हम इस देश के परिया है, लेकिन हमें कहाँ रखा जाता है जहाँ कोई नहीं रहता। ठीक है, कोई एक दिन की बात नहीं, कोई 2 दिन की बात नहीं, कोई 3 दिन की बात नहीं। हम 4000 साल से चलते आ रहे हैं, कोई 1 साल से नहीं है ना, कोई 2 साल से नहीं है। हम 4000 साल, जिसको मानिए जाता है, जो इतिहास में आता है, जो शास्त्र में लिखा जाता है, या शास्त्र झूठा या तो ये बिल्कुल है ना। तो मैं बस ये बोलूंगी कि आज हमारे जंतर मंतर पे इतने किन्नर इकट्ठे हुए ना, मुझे आज इतना दुख हो रहा ना, जितना दुख मेरे माँ बापों ने, मेरे घर वालों ने मुझे नहीं अपनाया था, मुझे तब नहीं हुआ जितना दुख मुझे आज हो रहा है। ठीक है ना, ये जो वाक्य सामने है ना, इसको देख के मुझे वो चीज भी खली नहीं जितनी आज ये चीज जी, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जिस तरीके से आज आप इकट्ठे हुए हैं, आगे आने वाले टाइम में क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? हमारी सुनो, हमारी आने वाली प्रक्रिया ये है कि देखो, इसके अंदर पता क्या चीज आ रही है, जो हमारे गुरुचेला, ये जो हमारी परंपरा आ रही है, ठीक है ना, इस चीज को खत्म किया जाए। ठीक है, हमें जजमानों से कोई अनुरोध नहीं, हमें जजमानों से कुछ नहीं है, उनसे तो हमारी कोई शिकायत नहीं। जजमान तो हमें खूब इज्जत करते, खूब प्यार करते हैं। हमें इस चीज का है कि ये जो सरकार है, ठीक है, ये इस चीज का कैसे उल्लंघन करते हैं, हमारे गुरु चेलों की परंपरा खत्म करी जा रही है, बिल्कुल हमारी मान मर्यादा को पैरों में रोता जा रहा है। तो मैं सरकार से अपील करूंगी कि इस चीज को खंडित ना करो। अरे देखो, लाज है ना, लाज औरत का सबसे बड़ा गहना होता है, किन्नर है, हम भी किसी की बहन बेटी है, तो तुम हमारा दामन उठा रहे, कितनी गलत बात। ठीक है ना, मैं तो इस चीज का खंडन करूंगा। साथ सरकार से हमें कोई वो नहीं है, हमें इस बिल से जो भी है, ये बिल वापस नहीं लिया जाए। इस बिल के अंदर जो चीज है उसको वापस लिया जाए, बस ये चीज। मैं तो ये कहूँगी, ओम नमो नारायण, जय श्री। कानपुर से लक्ष्मी साईं जी के घर से, जैसे कि अभी
हमारे सुल्तानपुरी में हमारी दादी ने बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी। एक सिर्फ जजमान के लिए हमने बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी, जजमान के लिए, ताकि जजमान के बच्चे जीते हैं, जजमान अच्छा बना रहे। आप मोदी जी ये बात कर रहे हो ट्रांसजेंडर बनते हैं, ट्रांसजेंडर क्यों, ट्रांसजेंडर की फीलिंग को आप क्या जान सकोगे? आप ये बोलते हो ट्रांसजेंडर लेकर आके बनता है ट्रांसजेंडर, इंसान के अंदर की फीलिंग्स को तुम नहीं मान सकते। जिसकी फीलिंग्स है अच्छा खासा मर्द कोई कपड़े नहीं पहन लेगा, मोदी जी कोई लड़का अच्छे खासे कपड़े नहीं पहन सकते। आपकी फीलिंग्स है, आप किसी की फीलिंग्स को नहीं मार सकते, इंसान की भावना को नहीं मार सकते। कितनों को रोकोगे आप? आपको अच्छा लगेगा हर एक दिन